वचन शुरू करेंगे आज। और ये शायद अगली बार इसको फाइनल करेंगे, पूरा करेंगे कि या समय में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो समय कम से कम लगाएंगे इसमें। तो इब्राहिम के बारे में सब जानते हैं? कितने जानते हैं इब्राहिम के बारे में? हाथ खड़े करो कि जानते हैं तो बस। कौन था इब्राहिम? यूसुफ इसहाक का पिता। हालेलुया। हाथ खड़े हैं क्या? कनेक्शन का मतलब मित्र। मित्र। हालेलुया। ठीक है। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा। उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चला जा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, और उस समय इब्राहिम बच्चा नहीं था। उत्पत्ति 12:4 में लिखा हुआ उसकी उम्र 75 साल थी। कितनी थी? 75 साल। 75 साल का था वो। और अभी के समय के अनुसार उस समय तो चलो उम्र थोड़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए 75 साल में उनको छोटे ही लगते थे। लेकिन आज के समय के अनुसार 75 साल बहुत ज़्यादा है ना। तो 75 साल में उसको परमेश्वर ने बुलाया और क्या कहा? अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को, इस देश को, इस कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को, सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो क्या हुआ? हाँ जी आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन आमीन हालेलुया। जब इब्राहिम ने ये बात को सुना कि प्रभु मुझे वहां जाने के लिए बोल रहा है, तो उसने ये सवाल नहीं रखा प्रभु के आगे कि प्रभु जी आप क्या दोगे मेरे को, वो देश कैसा होगा, वहां पर मैं करूंगा क्या, कैसे मेरा रहन सहन होगा वहां पर। ये सब चीजें उसने सोची नहीं है, प्रभु से सवाल नहीं किया। जब कोई प्रभु आज्ञा देता ना हमें, अगर तो हमारे हक में है तब तो हम जल्दी से सुन लेते हैं। अगर थोड़ी सी हमारे हक से बाहर है, किसी दूसरे का उसमें फायदा है, तो हम सुनना पसंद नहीं करते। अगर सुना नहीं प्रभु जी क्या कह रहे थे, ये स्वभाव हमारा। अगर हमारे फायदे की बात है तो हम जल्दी से सुन लेंगे। यदि किसी के फायदे की बात है और प्रभु कह रहा है कुछ कि आप ये चीज उठाओ और दूसरे को दे दो, तो देखें सुना नहीं प्रभु जी क्या कहा था आपने। अगर कह दे प्रभु कि वहां चला जा, वहां से ये चीज मिलेगी तेरे को, और वो उसी समय हम सुन लेते। यहां पर अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह जाना है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी जगह जाकर चलना है, रहना है वहां पर, और वापस आना या नहीं आना वो बात की बात है, लेकिन जाना है और सब कुछ छोड़ना है। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है और उसको पूछना चाहिए था, प्रभु जी क्या करूंगा, क्या दूंगा मेरे को। ठीक है, उसने पूछा नहीं है। उसने कहा ठीक है प्रभु जी, जहां आप भेजोगे मैं जाऊंगा। निकल लिया वो वहां से वो निकल लिया। लेकिन जब आगे आ रहा है वो, तो परमेश्वर ने कहा रुक। उसने नहीं मांगा, इब्राहिम ने कोई सवाल नहीं किया, इब्राहिम ने कुछ नहीं पूछा। इब्राहिम ने सिर्फ क्या किया, उसकी आज्ञा का पालन किया।
पिछली बार ये भी मैंने बताया था आपको कि कौन है जो प्रभु से प्रेम करता है, वो ही करता है जो उसकी आज्ञा को मानता है। ठीक है, उसने आज्ञा मानी और चल दिया। जब चलने लगा, जा रहा था, तो परमेश्वर ने कहा सुन। हाँ जी, अब पढ़े, सुन। और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ, एक पहले से पढ़ो, इसको पहले से, मतलब उसी से। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ, मैं क्या दूंगा तेरे को। उसने तो नहीं पूछा, उसने मांगा नहीं, पूछा नहीं है, लेकिन खुद प्रभु कह रहा है उसको, परमेश्वर कह रहा है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अच्छा, एक सवाल और देखो, बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन इसकी पत्नी का नाम क्या था? सारा। तो सारा का जो शारीरिक तौर से वो क्या थी? बांझ थी वो। 75 साल का हो गया वो, उसके कोई औलाद नहीं थी, अभी कोई बच्चा नहीं था उसके पास 75 साल की उम्र तक। तो उसको बांझ करार दिया गया, बताया गया। उत्पत्ति 11:30 में पढ़ना जरा। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। ठीक है, वो बांझ थी। कहा गया कि ये बांझ है, लेकिन उसी पुरुष को, उसी अब्राहम को परमेश्वर क्या कह रहा? मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर हमारे जैसा होता ना कोई, तो कहते परमेश्वर जी मेरे पास तो एक नहीं है, बड़ी जाति कहां से बनाओगे? पहले एक तो दे दे मेरे को। लेकिन फिर भी अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया। आगे, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष भी दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा। एक मिनट, आशीष भी दूंगा, इसका कहने का मतलब क्या है? कि जो जाति बनेगी वो भूखी नहीं मरेगी। इतनी आशीष भी दूंगा कि वो खाते भी रहेंगे। ये आशीष है दूसरे नंबर की, कि मैं तुझे आशीष दूंगा। पहले नंबर एक जाति बनाऊंगा, और दूसरा नंबर मैं तुझे आशीष दूंगा। ये थोड़ा सा देखना हमने, यहाँ पर 7 आशीष है जो प्रभु ने इब्राहिम को देने का वादा किया। 7 आशीष। आज तक आपने ये वचन सुना नहीं होगा कभी, क्योंकि मैंने पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर इन प्रकाशनों को पाया। मैंने ये 7 आशीषों के बारे में, और 7 आशीषों के साथ साथ में 7 गुण भी थे उसके अंदर, 7 क्वालिटी थी, जिसके कारण ये 7 आशीषें आएंगी, देगा प्रभु। हालेलुया। पढ़ना एक बार। और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ, अभी मैं आपको एक बात चीज बनाना चाहता हूँ, ये शायद आपको किसी ने नहीं बताई, लेकिन जब भी आपने बाइबल पढ़नी है ना, जब भी आप बाइबल पढ़ो, पहला नंबर तो यही नहीं है कि आप 2 घंटे पूरा नए नियम खत्म कर देंगे। कर सकते आप, बड़ी बात नहीं है, पढ़ देंगे, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ सब लोगों को, और जितने पास्टर मेरे द्वारा तैयार हुए उन सबको भी मैंने ये शिक्षा दी थी कि जब भी वचन पढ़ना है ना, चाहे एक चैप्टर पढ़ो, उसमें 1 घंटा लग जाए कोई बात नहीं है, लेकिन उसका पूरा निचोड़ निकलना चाहिए। वो आपके अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए कि मैंने पढ़ा क्या है। नहीं तो कह रही यार क्या करते लोग, कई लोग मैंने सुना है, कई बहुत घमंड करते इस पेपर। एक बुजुर्ग पास्टर थे एक जगह पर, तो जिनके पास हम जाते थे वो भी पुराने क्रिश्चियनों से प्रभु में आए थे, जैसे भाई बिंद्रा जी, अब पास्टर वो। तो उनके एक
फूफा थे, वो पास्टर थे, अभी वो बुजुर्ग थे, रिटायर हो गए थे वो। तो बहुत साल उन्होंने सेवा की, पास्टर की। लेकिन मेरा एक और चेला था, उसके साथ में उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने उसको बताया कि हमने 7 बार बाइबल पढ़ी है, 7 बार बाइबल पढ़ी है। वो मेरे को बताने लगा कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो। मैंने कोई बात नहीं, जिस दिन मेरे साथ मुलाकात हुई देखेंगे। चलो जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो वो घमंड कर रहे इस बात पे, कहते 7 बार जी मैंने बाइबल पढ़ी है। मैंने कहा मैंने तो 7 बार पढ़ी थी जी, मैंने तो एक ही बार पढ़ी है, लेकिन ऐसी पढ़ी है कि रिकॉर्ड हो गई है। हालेलुया। तो मैंने कहा आपने 7 बार पढ़ी है, ये वचन कहाँ पे लिखा हुआ है? चुप। मैंने कहा चलो ये बता दो कहाँ लिखा हुआ है। शमशून की कहानी किस किताब में है? यफ्ता की कहानी किस किताब में है? गिदौन की कहानी किस किताब में है? जितना जितना बोलता गया वो चुप। कहता ये तो नहीं पता। मैंने कहा तू मेरे से पूछ पर, मैंने बाइबल 1 बार पढ़ी है, तूने 7 बार पढ़ी है। ठीक है, वो पूछ नहीं पाया और मैं खुद बता दिया, मैंने यहाँ लिखा, ये लिखा, ये सब। चलो ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं घमंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे बाइबल को पढ़ना है, तब आपको फायदा होगा। अगर आप एक जगह पढ़ते गए और पीछे लय साफ होती गई, उसका क्या फायदा है? उस बाइबल पढ़ने का कोई फायदा नहीं। और जब भी आपने बाइबल पढ़नी, ऐसे नहीं पढ़नी। बहुत लोग ऐसे बाइबल पढ़ते हैं, सुना आपने, देखा भी होगा। ऐसे क्या करते हो वो, सुबह सुबह कहते मेरे को प्रभु ने वचन दिया। कई लोग मेरे को बताते, मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कैसे दिया? कहने आंखें बंद की थी और ऐसे खोला और उंगली रख ली हमने ऐसे, वो वचन पढ़ दिया। किसने दे दिया? जो प्रभु ने दे दिया। मैंने कहा गलत है, ये तरीका गलत है। बाइबल को जब पढ़ना आपने, इसमें एक डोरी होती है ना, इसमें शायद ना हो। ठीक है, आपको पता ही है, सभी में होती है। ये डोरी पता क्यों दी है? कि जहां से आपने बाइबल पढ़ना बंद करना है, वहां डोरी खींच दो और दूसरे वहीं से शुरू करो। या दूसरे दिन, या 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद जब आप बाइबल उठाओ, तो वहीं से पढ़ना शुरू करो। रूटीन से पढ़ना इसको, तब जाकर आपको याद आएगा और पता चलेगा। आज अगर आपने यहाँ से पढ़ ली, कल यहाँ से पढ़ ली, परसों वहां से पढ़ ली, को कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। जिस किताब को आपने शुरू करना है, उसका एंड करना है आपने। ये ऐसा हो सकता है कि किसी किताब को, यशायाह की किताब, यिर्मयाह की है, भजन है, नीति वचन है, कोई भी किताब, एक किताब का आप शुरू करो और उसका अंत करो। फिर सोचो कि इसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें क्या था, सोचो। अगर नहीं पल्ले पड़ा, दोबारा शुरू करो। नहीं पल्ले पड़ा, तीसरी बार शुरू करो, चौथी बार शुरू करो, जब तक ये याद ना आ जाए आपको, जब तक आपके अंदर रिकॉर्ड ना हो जाए, तब तक इसको पढ़ते जाओ। ये खुदा का वचन है। और एक बार याद रखना, जिस दिन आप पढ़ोगे ना, दोबारा नया नया प्रकाशन मिलेगा आपको, क्योंकि ये वचन जीवित वचन है। ये आपसे बात करेगा, आपसे बात करेगा। ये बोलता है, ये परमेश्वर का वचन। क्यों? जीवित है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ना, आप बाइबल लेके बैठ जाओ, वहीं पर आपका ध्यान जाएगा और वही वचन आपके सामने आ जाएगा। हालेलुया। समझ आई?
तो ऐसे मतलब लोग घमंड करते, मैंने 7 बार पढ़ी, मैंने 7 बार पढ़ी तो है, पर क्या लिखा हुआ है ये तो बता दो, उसमें बता दो क्या लिखा हुआ है, फिर फायदा है पढ़ने का। कई बोले मैं चंडीगढ़ 20 बार गया जी, आप पूछो रास्ता कौन सा है, कहते रास्ते का तो बता नहीं मेरे को, 20 बार गया रास्ते का पता नहीं है, फिर ऐसा हो जाएंगे, है ना। अच्छा, जो ऐसे पढ़ते ना, ऐसे उंगली रख कर, एक कोई व्यक्ति था, उसने ड्यूटी में जाना था, जल्दी जल्दी बाइबल उठाई, प्रभु जी आज का वचन लो, आगे वाले की हाथ रखा यहाँ पर, तो वहां लिखा फांसी ले ले यहूदा कुर्ती के बारे में, तू फांसी ले ली, ठीक है, वो कहता वही तो मेरे लिए नहीं है, बंद कर दिया, दोबारा फिर निकाली, वहां लिखा जल्दी करो, ठीक है, ऐसे गलत हो जाता है। तो एक जवान कुड़ी थी, स्कूल जाने लगी थी, वो भी ऐसे करने लगी, ऐसे आके बंद की, तो बच्चा पता कौन सा निकला, पढ़ देंगे हम, यूहन्ना 4 अध्याय उसका 18 वचन, 4 की 18 पे उंगली रख दी उसने, क्योंकि तू क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति, वह भी तेरा नहीं है। देखो अभी स्कूल जाने वाली थी कुड़ी हो, क्या वचन निकला, 5 पति कर चुकी तू, अभी वो कुआरी है। देखो वचन कैसा निकला कि 5 पति तू कर चुकी है, जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। ये प्रभु यीशु ने सामरी औरत को बोला था, लेकिन आप वचन है ये, ऐसे उंगली रख के पढ़ेंगे तो ऐसा होगा गड़बड़, इसलिए हमें ऐसे नहीं पढ़ना, कहीं फांसी लेनी पड़े। हालेलुया, ठीक है। और भी बहुत से शब्द है, जो छोटे शब्द है, पूरा करेंगे तो देखेंगे, छोटे शब्द है एक बार, तो उसी पे उंगली रखने तो फंस जाएंगे आप। तो ये ऐसा कई बार कभी कभी होता है कि चलो अच्छा वचन आ जाए आपकी उंगली के नीचे, आपकी उंगली के नीचे सही वचन आ जाए, अच्छा वचन आ जाए, कभी कभी, हर बार ही नहीं होगा। ऐसा पढ़ना नहीं है। कई बार लोग कहते हैं मैं जी दुआ कर रहा हूँ, मैंने किस लिए, मैं अगुवाई पा रहा हूँ कि सेवा करूँ कि ना करूँ, मैंने कहा प्रभु ने लिख के दे दिया है कि जाओ पूरे संसार में चल जाओ, मेरा सुसमाचार प्रचार करो। मैंने अब नहीं बोलेगा प्रभु कि ये जो बात उसने लिख कर दे दी है ना, वो क्यों बोलेगा। आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, अगुवाई नहीं हो रही, मैं है अगुवाई तो लिखी हुई इसमें, प्रभु ने बताया हुआ है कि ऐसा कर, सेवा कर, वो कहते अगुवाई पाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें जब भी पढ़ना वचन को ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, दूसरा नंबर मैंने जो बता रहा था कि जहां परंतु, किंतु और, वहां थोड़ा रुकना है, उसका मीनिंग है कुछ। अब देखिए और किसके पास बाइबल है, हिंदी वाले किसके पास है, हिंदी वाले आपके पास है, 12:1 से पढ़ो ना, उत्पत्ति। आप थोड़ा देखना, सिस्टर पढ़ेगी, आप सुनना बस, निकाल के रखो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हाँ जी। और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे
उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ठीक है जी। सारे कुल, सारी दुनिया तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब ये सिस्टर ने पढ़ दिया, आप भी, सब लोग भी ऐसे पढ़ते हैं। देखिए आशीष कितनी हुई यहां पर, कितनी आशीष हुई नहीं पता, इसलिए मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ, उसका मीनिंग बताता हूँ कि कैसे हम इसको जज कर सकते, कैसे हम इसको परख सकते हैं कि ये आशीष दूसरी है। अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, पढ़े दूसरी आशीष आगे। और तेरा नाम महान करूंगा। कितनी आशीष है, कितने नंबर की है? तीसरे नंबर की। मैं तुझे क्या करूंगा? तेरा नाम महान कर दूंगा। आज नाम के पीछे लोग बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं कि मेरा नाम थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, बड़ा हो जाए। लाखों रुपए लगा रहे लोग, इलेक्शनों में लगाएंगे, अभी लगा भी दिए लोगों ने। कितना लगा रही है? 10 लाख लगा दिए। क्या करने के लिए? थोड़ा नाम ऊंचा हो जाए। 10 लाख इतनी देर में कमाता बंदा, अगर उसको ध्यान से देखे। लेकिन लगा दिया। चलो ये तो छोटे इलेक्शन थे, अभी जो आने वाले हैं उसमें करोड़ा लगते हैं, करोड़ा लगा देंगे वो लोग। क्या करने के लिए? अपना नाम महान करने के लिए, बस अपना नाम महान करने के लिए लगा देंगे वो पैसा। लेकिन यहां पर इब्राहिम को क्या कहा? मैं तेरा नाम बिना पैसे से ही महान कर दूंगा। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह ही है, ऐसा ही है। जो सेवक है उनका नाम अपने आप में महान हो जाता है। पता नहीं मेरे को कहाँ कहाँ जानते लोग। अगर वह सेवक ना होता तो रोपड़ के लोगों को नहीं जानना था, सिर्फ मोहल्ले में जानते बस 2-4 लोग। अब कहाँ कहाँ बॉम्बे, गुजरात, कहाँ कहाँ लोग जानते हैं। ये फ्री है और ये सेवा से मिलेगा जब आप सेवा करेंगे प्रभु। पैसे की जरूरत नहीं है, पैसा तो खुदा के पास बहुत है, वो अपने आप देगा। लेकिन जब सेवा करेंगे तो आपका नाम महान हो जाएगा। मैं तेरा नाम महान करूंगा। आगे। और तू आशीष का मूल्य होगा। हाँ जी, धीरे पड़े, धीरे, बिल्कुल हौली। और तू आशीष और मैंने पहले बताया था ना, जहाँ और, परंतु, किंतु, और का मतलब दूसरी बात है। उसने कहा मैं एक जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा। जो और शब्द लग गया ना, इसका मतलब दूसरी बात है। इस बात के लिए ध्यान रखना हमने। मैंने 7 आशीषें कैसे ढूंढ ली वहां से, ऐसे ढूंढी मैंने कि जब और शब्द आ गया, इसका मतलब दूसरी बात है। ये कितने नंबर की आशीष पढ़ी हमने? हाँ जी, चौथे नंबर की आशीष है। आगे बढ़ो 5वीं भी। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दे दूंगा। जो तुझे कोसे। कितने नंबर की आशीष है ये? 6वें नंबर की। 7वें नंबर की आशीष। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाए। आमीन। ये 7वीं आशीष है। और सारी दुनिया के लोग तेरे कारण इब्राहिम
आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, दूसरे लोगों के पास है, लेकिन आशीष नहीं है। आशीष का मतलब शांति नहीं है, बरकत नहीं है। वो क्या कहते हैं, पैसा आता तो दिखता है, पर जाता कहाँ है ये नहीं दिखता। पता चलता है कि 50,000 मिल गया मेरे को, लेकिन कहाँ चला गया इसका कोई पता नहीं। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो 10,000 भी कमाए ना, उसके ऊपर भी आशीष होती है। हालेलुया। प्रभु जानते हैं इस बात को कि हम जब तक सेवा में आए हैं, हमारे साइडों में 50,000 60,000 लेने वाले लोग हैं, पहले से है वो। एक समय उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे, हमारे से मांगते थे वो, लेकिन हमारे पास पैसा कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रभु ने उस पर बरकत दी हुई है। हाँ जी, क्योंकि आशीष बरकत, पैसा थोड़ा चाहे ज्यादा है, लेकिन बरकत है उसके ऊपर। अगर बरकत होगी ना तो 100 रुपया 1000 का काम करके जाएगा। अगर बरकत नहीं है तो 1000 का नोट 100 का काम करेगा, पता ही चलेगा कहाँ गया वो। ये होती आशीष। उसने कहा सब लोग आशीष पाएंगे। प्रभु के लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं, 100 मुल्क है संसार में, 100 मुल्क मसीहों का है। और झाड़ू मारने के लिए जो जाते हैं ना, वो भी कार में जाते हैं। हालेलुया। यहाँ तो बड़े बड़े अफसरों के पास भी बहुत कम कारें हैं, लेकिन वहां पर क्या है, झाड़ू मारने वाला भी कार में जाता है। लेकिन क्यों जाता है? क्यों? क्या वहां पर आशीष है, बरकत है वहां पर। हालेलुया। ऐसा होता है। और 53 मुल्क मुसलमानों के हैं, लेकिन ये भी कहां से आए? इब्राहिम के वंश के हैं। इस्राएली वंश इब्राहिम के वंश का है। सारे यहूदी इब्राहिम के वंश के हैं। इससे सारा कुल, सारे लोग कहता, इब्राहिम तेरे कारण आशीष पाएंगे। ये 7वीं आशीष थी। लेकिन जो 6ठी आशीष है कि जो तुझे कोसे मैं उससे श्राप, तेरे को श्राप देने की जरूरत नहीं है, खुद उसके ऊपर श्राप आ जाएगा। जब दाऊद ने देखा गोलियत को कि ये परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है, ये क्या है? हालांकि उसका कद 9.5 फुट था, 10 फुट के करीब था उसका कद, और ये छत भी 10 फुट होंगी, इतना कद था उसका। हालेलुया। इतना कद था उसका। और जो ये झिरम थी ना, यहाँ पर जो लगाते हैं, 57 किलो वेट थी, 57 किलो, 57 किलो की झिरम थी जो पहनी हुई उसने। और जो उसका बर्शा था, भाला, उसके लोहे का सामान था, वो 7 किलो का था। लठ तो जी जितनी बड़ी थी, पर उसका आगे का जो हिस्सा था 7 किलो लोहे का था वो। 7 किलो। अगर किसी बंदे का मार दिया तो 7 किलो का लोहा जो जाएगा तो बंदा तो एक नहीं बल्कि कई बंदे साफ हो जाएंगे। इतना बड़ा गोलियत, इतना बड़ा योद्धा। लेकिन दौर की उम्र कितनी थी? 13-14 साल सिर्फ होंगे। 13-14 साल की उम्र में बच्चा था वो। लेकिन वो बच्चा क्या देख रहा है? किसको देख रहा है वो?
वो महान गोलियत को देख रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि शरीर में ये बड़ा था, ठीक है, शरीर में वो छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन आत्मिक तौर से ये छोटा था और दौर उससे भी बड़ा था। आत्मिक तौर से प्रभु की संगति के कारण, प्रभु के साथ संगति करता था, प्रार्थना करता था, वर्शिप करता था, इसलिए उसको सामर्थ्य दी प्रभु ने, आशीष दी प्रभु ने। तो क्या हुआ? कहता ये क्या है, मैं इसको मार सकता हूं। अंगीकार था उसका, मैं इसको मार सकता हूं, ये कुछ नहीं है। लेकिन जब आमो सामने हुए वो, तो पहले लोग थे जो वो भी बड़े बड़े सूरमे थे इसराइल में, लेकिन उसको देखकर भाग जाते थे। 40 दिन तक ऐसा होता रहा, 40 दिन वो भागते रहे। ठीक है, 40 दिन वो भागते रहे, कोई नहीं खड़ा उसके सामने। शर्त क्या थी? यही थी कि एक योद्धा हमारी तरफ से आएगा, दूसरा योद्धा आपकी तरफ से आए, बाकी वो क्यों मराना है? दोनों मुकाबला कर देंगे, जो भी दोनों में जीतेगा उसकी सेना जीत जाएगी। शर्त ये थी। अब उन्होंने गोलियत को खड़ा कर दिया और ऐलान कर दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई है योद्धा जो इससे मुकाबला करे, निकालो। और जब हर रोज वो अगर जब डांटता था उनको, वो भागते थे सब, ये कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। हालांकि योद्धा थे वो, दौड़ के भी 3-4 भाई थे उस फौज में। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ। पहला सैमुअल, ये भी सैमुअल में है जो बात कर रहा हूं मैं, उसका 16 अध्याय, उसका 7 और 8 पढ़ेंगे जल्दी से। जल्दी, शाबाश। परंतु जल्दी। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ जी, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। मैंने उसको अयोग्य समझा है। यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद के बारे में कहा कि मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, वो था दाऊद। एक व्यक्ति मुझे मिल गया है, तू जा, एक तेल ले ले, ये सींग में तेल भरा होता था, अभिषेक का तेल लेकर यशायाह नाम व्यक्ति को ढूंढ। वो वहां गए, यहाँ दाऊद का गांव था। तो उसके बेटों में से एक को तूने, यशायाह के बेटों में से एक को तूने अभिषेक करना है। और 8 जने थे, 7 भाई थे, दाऊद था, और 7 उसके भाई थे, एक दाऊद था। तो यशायाह से उसने कहा, शमूएल ने, कि ऐसे ऐसे प्रभु ने मेरे को आज्ञा दी भाई, तो उन्होंने एक यज्ञ किया, खाना पीना बनाया, एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि मेरे बेटों में से इसको एक को अभिषेक करना प्रभु ईश्वर ने। तो ऐसा उसने एक फंक्शन रखा। तो उसने सब बेटों को बुला लिया, एक एक करके बेटे को अपने को दाऊद के आगे, शमूएल के आगे भेजता गया वो। लेकिन जब शमूएल उठता था ना अभिषेक करने के लिए, पवित्र आत्मा एकदम कहता ये नहीं है, दूसरा है ये नहीं है, तीसरा है ये नहीं है। 7 निकल गए, और 7 बड़े उच्च लंबे जवान थे, निकल गए 7। लेकिन पवित्र आत्मा ये नहीं है, ये नहीं है। फिर पवित्र आत्मा ने कहा, उसके कद के ऊपर
उसकी चढ़ाई के ऊपर दृष्टि ना कर, क्योंकि मैंने इनको क्या समझा, अयोग्य। अयोग्य समझा है, ये लायक नहीं है मेरे। वैसे ये बलवान है, जब सातों चले गए तो सैमुअल ने कहा यशा के कि और भी कोई है भाई, कहीं मेरे सुनने में गलती तो लग गई। परमेश्वर ने कहा था तेरे बेटों में से होगा, क्या और है या आ चुके बेटे सब? तो एकदम उसने क्या कहा, ओहो एक तो रह गया, एक तो रह गया। कहता कौन है वो? कहता वो भेड़े चरा रहा है, वो भेड़ बकरी चरा रहा जंगल में। उसकी इतनी वैल्यू थी कि उसको इतने बड़े फंक्शन में बुलाने की भी जरूरत समझी नहीं उन्होंने। उन्होंने ऐसे नहीं समझा भी हाँ भी उसको भी जरूरी है बुलाना ना। वो जंगल में बच्चा भेड़ बकरी चला रहा है, क्योंकि बच्चा था, वो छोटा था। वो साइमन ने कहा जल्दी उसको बुला, पर हम खाना तब खाएंगे जब प्रभु का काम करेंगे, नहीं तो हम खाने भी नहीं बैठ सकते। उसको बुला। उसने जल्दी से उसको बुलाया। जब दाऊद आया वो बच्चा था, छोटा सा। जगह पवित्र ने क्या कहा, यही है। हालेलुया। आपकी वैल्यू दुनिया की नजरों में कैसी है कैसी नहीं है, परिवार की नजर में कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन खुदा की नजर में बहुत वैल्यू, बहुत कीमत है, बहुत कीमत है उसकी नजरों में। अब उसकी बाप की नजर में सारे रिश्तेदार जितने आए होंगे उनकी नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, नहीं तो उन्होंने बोल देता उसको भी बुला ले। कोई वैल्यू नहीं थी बेचारे बच्चे की, वो भेड़ बकरे चला रहा है। लेकिन खुदा की नजरों में उसी की वैल्यू थी, उसी की कीमत थी। जब आया तो पवित्र आत्मा ने एकदम कहा यही है, यही है जिसको मैंने अभिषेक किया करना है, चुना हुआ मेरा। सबके बीच में दाऊद का अभिषेक किया। उसके बाद परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर ठहरना शुरू हो गई, और वो गया युद्ध में अपने भाई को खबर देने के लिए, लड़ने के लिए नहीं गया था, सिर्फ उनकी खबर पूछने गया था कि ठीक ठाक है, और कुछ खाने के लिए ले गया। इतने जो उसने देखा, क्योंकि सुबह का समय था, गोलियत उनको डांट रहा, ललकार रहा है, और वो भाग रहे। उसने एक से पूछा सुन 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 क्यों भाग रहे? कहता वो देख तो कितना बड़ा व्यक्ति है, योद्धा, हमारे पास कोई नहीं है जो उसका मुकाबला करे। लेकिन शर्त यही है कि जो उसको मारेगा पूरी वो सेना हार जाएगी और हमारी सेना जीत जाएगी। लेकिन भागते गए वो। उसने सुनो, अगर मैं उसको मार दूं तो क्या इनाम मिलेगा? ठीक है, ये सब बातें आप जानते हैं कि राजा ने कहा 1000 हाथ पाड़ दे दूंगा, अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, बहुत कुछ हुआ, ऐसे बातें थी। देखो पूछता गया, एक से पूछा, दूसरे पूछा, अरे उसके भाई गुस्से हो गए कि तू क्या करने के लिए आया यहाँ पर, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है ना, तेरे कुछ लग गया नुकसान हो जाएगा, और भेड़ बकरे किसी के पास छोड़ा है, अगर उसको उठा कर लेंगे तो क्या होगा। बहुत सी बातें हुई, लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर की बरकत थी उसके ऊपर। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब गोलियत उसके सामने आया तो गोलियत अपने देवी देवताओं का नाम लेकर उसको कोसने लगा। समझ आई? उसको क्या करने लगा? कोसने लगा। ये वचन आपने पढ़ा कभी? 17 अध्याय उसका 38-39 में देखना, 39-40।
शाबाश, जल्दी। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी। नहीं, आगे चलते, 45 चलते। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, तो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। हाँ, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ, तूने उसी को ललकारा है जी। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। ये अंगीकार से कर देगा। और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पर हमने कहाँ से पढ़ा जी? 45 से, थोड़ा से 40 से देखना, 43 से 40। हाँ। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, हाँ, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? हाँ। तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। हाँ, क्या करने लगा? कोसने लगा। छठी आशीष कौन सी है? जो तुझे कोसेगे मैं उसे। हालेलुया। जब वो कोसने लगा दाऊद को, दाऊद क्या था? किस वर्ष का था वो? वो यहूदी था, ठीक है, और यहूदी था, और वो किसके बेटे थे? याकूब के। जब याकूब एक फरिश्ते के साथ युद्ध हुआ उसका, उस समय उसको कहा तेरा नाम इस्राएल होएगा। हालेलुया। इब्राहिम को कहा तेरे वंश को, तेरे को जो भी कोसेगा मैं उसे श्राप दूंगा। तो इब्राहिम के वंश का था वो दाऊद, इब्राहिम के वंश का था वो। जब वो कोसने लगा तो उसके ऊपर क्या आ गया? परमेश्वर का श्राप आ गया। जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का श्राप आ जाए, कौन बच सकता? कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें एक दूसरे को कोसना नहीं है, कभी एक दूसरे को कोसना नहीं है, क्योंकि आप भी इब्राहिम के वंश के हो गए हो। कोसने से श्राप आ जाएगा आपके ऊपर। कोई श्राप दे ना दे आपको, लेकिन आपके ऊपर श्राप आ जाएगा। इसलिए कोसना नहीं है किसी को भी, आशीष लेनी है। तब क्या आएगी? आशीष आपके ऊपर आ जाएगी। अगर कोसेंगे तो श्राप आ जाएगा, श्राप आ गया उसके ऊपर। तो क्या हुआ? दाऊद ने एक पत्थर लिया, ठीक है, गोफर में डाला एक पत्थर, और वो नीचे खड़ा है, वो ऊपर खड़ा है, गोलियत पहाड़ के ऊपर है वो। अगर नीचे से कोई चीज फेंकते ना, उसकी रफ्तार जो होती है, रेस कम हो जाती है। अगर ऊपर से फेंकेंगे वो बहुत तेज हो जाती है। लेकिन ये तराई में खड़ा नीचे, और वो पहाड़ के ऊपर खड़ा, और पूरा उसने अपने आप को ढका हुआ, पूरा कवर किया हुआ है। लेकिन इतनी जगह, सिर्फ इतनी जगह खाली है। मैंने व्हाट्सएप पे कई बार डाला अखबार की कटिंग,
कि वो पत्थर आज भी उसकी खोपड़ी के अंदर है। गोलियत की खोपड़ी मिली ना, जब आज भी मिली है, उसकी खोज की जाओ तो खोपड़ी मिली, तो अखबार की कटिंग है मेरे पास, तो पत्थर आज भी उस खोपड़ी के अंदर घुसा हुआ है। ये देखो आप, ठीक है। यहां से उसने पत्थर मारा और इतनी रफ्तार से पत्थर गया कि उसकी खोपड़ी के अंदर घुस गया। इस जगह खाली थी बस, और ऊपर से नीचे गिर गया पहाड़ से, और दाऊद भागा। दाऊद ने उसी की तलवार खींच ली और उसका सिर काट दिया। हालेलुया। इसलिए मर गया वो क्योंकि परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आ गया। दाऊद की इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन श्राप ने उसको गिरा दिया, मार दिया। अगर वो श्राप ना देता, कोसता ना, हो सकता परमेश्वर को इंतजाम और करता, मारना तो था ही हो, लेकिन और इंतजाम होता। लेकिन अब कैसे हो गया कि उसने कोसा दाऊद को। इब्राहिम को आशीष थी कि जो तुझे कोसेगा मेरा श्राप उसके ऊपर पड़ जाएगा, और गोलियत के ऊपर श्राप पड़ गया और मर गया वो। हालेलुया। तो दाऊद में ये हिम्मत कहां से थी? परमेश्वर के अभिषेक से, जो तेल से उसका अभिषेक किया गया था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसके ऊपर ठहर गई थी और बरकत उसके ऊपर आ चुकी थी। ये आत्मिक बरकत थी। इसलिए उसने एक पत्थर के द्वारा इतने बड़े महान योद्धा के ऊपर जय पा ली। हालेलुया। आज हम भी अभिषेक के द्वारा, आशीष के द्वारा जो प्रभु हमें दे रहा है, अभिषेक जो उसका है हमारे ऊपर, हम शैतान के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। जितना गोलियत का था ना, तो शैतान का तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम प्रभु यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के वचन से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम उसके ऊपर जय पा सकते हैं, और जय पा रहे हैं और पाएंगे। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन पे, सब बातों पे आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते बाप इस समय के लिए प्रभु जी, आज के सामर्थ्य वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। जितने लोग भी तेरे वचन को सुने प्रभु, उन सब पे तेरी आशीष को, तेरी बरकत को चाहते मेरे परमेश्वर। जिसने तेरे वचन को सुना, इन सब पे तेरी आशीष को चाहते प्रभु, और जो सुनेंगे उनके परिवारों पे भी, उनके जीवनों पे भी तेरी आशीष, तेरी बरकत आ जाए, ताकि वो शैतान के ऊपर जय पाए प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए, आपके नाम को चला दे। धन्यवाद के साथ ये बेनती प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन।